नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बेबाक। मैं हूं आपके साथ खुशी अंसारी और आज हम जानेंगे कि कैसे बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप्स के क्राइम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस निकाली हैं। बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप के क्राइम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये उसी तरह है जैसे आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अब अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जाकर करवाना होगा, क्योंकि बीते दिनों इंडिया में ऐसे 2 दर्दनाक केसेस सामने आ गए हैं जिसने पूरे हमारे भारत को हिला कर रख दिया था। 18 मई को दिल्ली के छतरपुर में हुआ श्रद्धा मर्डर केस उन्हीं के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के द्वारा, जिसमें आफ्ताब ने ना ही उसका कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। ऐसा ही मिलता जुलता केस निक्की यादव मर्डर केस, जिसमें वो और उनके बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत एक लिव इन रिलेशनशिप में थे और शादी को लेकर दोनों के बीच बहस में साहिल ने उनकी हत्या कर दी और उनकी डेड बॉडी को फ्रिज में रखा। तो इन सब दर्दनाक हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने लिव इन रिलेशनशिप्स की रजिस्ट्रेशन करने की मांग की है, ताकि ये हादसे हमें फ्यूचर में आगे कभी देखने ना मिले। वकील ममता रानी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक PIL दिया है, जिसमें शादी की तरह रह रहे एक साथ लिव इन जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लिव इन रिलेशनशिप्स से होने वाले वायलेंस, क्राइम, धोखे को रोकने के लिए कारगर गाइडलाइंस इस याचिका में दर्ज है। याचिका में कहा गया है कि गोपनीय तरीके से चल रहे ऐसे संबंध लगातार नए अपराधों को जन्म दे रहे हैं। लिव इन पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए उनके संबंध की जानकारी पुलिस के पास होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता रानी की याचिका में लिव इन में रह रहे लोगों की संख्या की जानकारी जुटाने की मांग भी की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को भी इसका निर्देश रहे। याचिकाकर्ता की दलील है कि इस संख्या की जानकारी भी तभी मिल सकेगी जब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने श्रद्धा और निक्की हत्याकांड जैसे कई मामलों का हवाला दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को एक मौलिक अधिकारों के दायरे में माना है, लेकिन अभी ऐसे संबंधों के रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ जाहिर किया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते अगर आपकी संतान होती है या लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस जन्मे बच्चे को पूरा अधिकार मिलेगा और बच्चे को पैतृक संपत्ति और अन्य विरासत का हकदार भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक शादीशुदा जिंदगी दंपति की संतानों की तरह हासिल करने का अधिकार भी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, चल रही लिव इन रिलेशनशिप की प्रथा बिल्कुल सही है और इसे हमें रहने देना चाहिए? बच्चे जैसा कर रहे हैं, रह रहे हैं, हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और लिव इन रिलेशनशिप्स पर रोक लगानी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।